सुहानी, हर मुश्किल में सबके साथ मिलकर लड़ती हूँ, लेकिन तकलीफ हुई तो रोने लगी, वो भी ऐसे अकेले में। माँ मैं सच्ची बहुत डर लग रहा है। बिना पैसों के तो हमें ऑर्डर भी नहीं मिलेगा। मैंने सब गड़बड़ कर दी। हम हार गए माँ। नहीं सुहानी, जिस तरह ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी अकेली की नहीं है, वैसे ये हार भी सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सबकी है। और हम सबको मिलकर इस हार से लड़ना, इसको जीत में बदलना। पर कैसे युवराज? वो देखो, सक्सेना से धोखा खाने के बाद मैंने पूरे ऑफिस में कैमरास लगा दी। इसकी फुटेज हमें शाम तक मिल जाएगी। हमें पता लग जाएगा कि चोर कौन है, किसने की है चोरी। ये लो, हमें बुलाकर खुद सो गई। मैडम, ओ मैडम, कॉफी के प्रोग्राम का क्या हुआ? और क्या कर रहे हो भैया? गुदगुदी हो रही है। अरे राधे, तुम हमारे बेड में क्या कर रहे हो? हाँ? ये क्या हाल बना रखा है? बाल कहाँ गए तुम्हारे? भैया वो पुराने हेयर कट से ना हम थोड़ा बोर हो गए थे, इसीलिए नया हेयर कट करवाया है। वो मेन रोड पर दुकान है ना, लवली हेयर कट वाला, उसी से बाल कटवाए हैं ये। और पता है भैया, उसने अपनी दुकान पर लिखा हुआ है कि अगर हेयर कट लवली ना हुआ, अगर लवली ना हुआ तो डबल पैसे वापस। राधे, राधे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? लवली क्वेश्चन है। विश्राम, आपने हमें ये रूम दिया था, तो हम यहाँ विश्राम यानी कि रेस्ट कर रहे थे। अरे पर जब हम लोग वापस आए थे तब तुम यहाँ नहीं थे, इसीलिए हमने सोचा कि... आपने सोचा कि हम चले गए? नेवर। अपने कृष्णा भैया को छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। कृष्णा भैया को छोड़कर नहीं जाएंगे। फिलहाल आप लोग बैठिए, हम चलते हैं। राधे भैया, पहले इतने ज्यादा स्मार्ट लग रहे हो, अगर ये चश्मा भी पहन लिया तो रहने देते हैं। कैसा आदमी है? इरिटेटिंग है पर बहुत फनी है। अच्छा छोड़ो ना, ये लो कॉफी पियो। दूसरे का रुमाल नहीं यूज करते और हम रो थोड़े रहे हैं। सुहानी, झांसी की रानी बनने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे गालों पे जो आंसू सूखे नहीं है अभी तक। माँ देख लीजिए, जबरदस्ती आंसू पोंछने के लिए कह रहे हैं। आप बताइए कि हम रो रहे थे? सच बताओ माँ, जब आप यहाँ पे आई तो ये रो रही थी ना? देखो भाई, मैं ये सब मामलों में नहीं पड़ने वाली हूँ। ये रोना गाना तुम लोग दोनों खुद निपटा लो। किस बात की अकड़ है तुम्हें पहले भी रोते हुए देखा है मैंने। पहले रो रहे थे, अब नहीं रो, समझे? पहले रोती हो, फिर आंसू छिपाती हो।
शरद, क्या हुआ? मौसी, ये जो चोरी हुई है ना, इसमें कहीं ना कहीं हमें दादी का हाथ लगा। और ये बात हमें ही नहीं बल्कि रागनी भाभी को भी लगी। और ये बारे में मेनका भाभी से कुछ बात कर रही थी। मुझे पता है शरद, पैसे खो जाने पर ये घर, ये कंपनी नीलाम होने का खतरा है। और माँ जी ऐसा कभी नहीं चाहेंगी, तो तू ऐसी बातें मत सोचा कर। जी मौसी, आप कहती हैं तो ठीक, पर अगर दादी नहीं तो कौन ले जाएगा पैसे? कौन पैसे ले गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो भी घर से। हाँ भैया, पूरा घर खंगाल डाले, कहूँ नहीं है। कुछ भी नहीं मिला, ना तो पैसे मिल रहे हैं, ना तो पैसे को मिलने को कोई सुराग। सुराग क्या, हमें तो पूरा सबूत ही मिल गया। बस सीसीटीवी की फुटेज आ जाए। ये पैसे इस वक्त हमारी सबसे बड़ी जरूरत है और इनका मिलना बहुत जरूरी है। जब तक पैसे नहीं मिल रहे, हम सोच रहे हैं कोई दूसरा रास्ता अपनाएं। विंध्याचल से पहले हमारा एक फार्म हाउस है। हाँ, वही जहाँ हम कुछ दिन पहले घूमने गए थे और सुहानी जीजी को यही छोड़ गए थे। हम चाहते हैं कि उसे बेच दिया जाए। ये लो उसके पेपर, और जाकर देखो वहां कि उसके कितने पैसे मिलते हैं। इसके बाप का कर्जा है हम पर, और हम नहीं चाहते कि हमारी गलती की वजह से उन पर कोई आ जाए। पर दादी, शाम तक चोर का पता लग जाएगा। युवराज, कोई गारंटी तो नहीं कि चोर से पैसे मिल ही जाएंगे। और वैसे भी ये पैसे उधार के थे, कभी ना कभी तो चुकाने ही हैं। तो फिर ये फार्म हाउस बेचकर क्यों नहीं? ठीक है दादी, मैं आज ही निकलता हूँ। इस लड़की को भी साथ ले जाओ। इसे घर के कायदे कानून की समझ हो ना हो, पर बिजनेस की समझ अच्छी है। फार्म हाउस बेचने में तुम्हारी मदद करेगी। दादी सुहानी की फ्रेंड जैसी बातें कर रही है, मतलब पक्का दाल में कुछ काला है। दादी, ये भैया तो हमसे ज्यादा समझदार है। अगर वो युवराज के साथ चले जाएंगे तो ना। सॉरी, इट्स ओके, तुम चलना। अगर हमें शाम तक पैसे मिल जाएंगे तो फार्म हाउस नहीं बेचेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे पास टाइम नहीं है। दादी, थैंक यू सो मच। इस फार्म हाउस के आइडिया से आपने इस घर को एक बहुत ही बड़ी मुसीबत से बचाया। सालों से ऐसा ही होता आया है बेटा। जब भी इस घर में मुसीबत आई है, लोगों ने हमारी तरफ देखा है और हमने ही इस घर को मुसीबत से निकाला है। इतने सालों से ये सब कुछ हमारे दिमाग की वजह से ही हुआ है। फार्म हाउस बेचने जा रहे हैं, वहां सेटल होने नहीं। इतनी पैकिंग क्यों कर रही हो? अरे कपड़े ठीक कर रहे हैं। क्यों? निकलना नहीं है? युवराज, हम सच कहना तो हमारा मन नहीं है। घर से ऐसे अचानक पैसे गायब हो गए, ये कोई मामूली बात नहीं है। हम ना यहाँ रुक के सच पता लगाना चाहते हैं। तुम डिटेक्टिव हो जो सब कुछ इतनी जल्दी सॉल्व कर लो। सुहानी, टाइम नहीं है हमारे पास। वही तो, हम जब भी कुछ पाना चाहते हैं ना, तो हमारे हाथ से कुछ ना कुछ छूट ही जाता है।
अच्छा करने की कोशिश में एक नई मुसीबत सामने आ जाती है। युवराज, ऐसा लग रहा है जैसे जैसे हमें कोई ना हराने पे तुला हुआ है, पीछे ढकेलना चाह रहा हो, और हम ये सब महसूस कर पाते हैं पर समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। सुहानी, तुम टेंशन मत लो, एक बार हम ये फार्म हाउस बेच लेंगे तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और वैसे भी मुझे ये जानना है कि कहीं तुम इस बात को लेकर परेशान तो नहीं है कि तुम्हें अकेले मेरे साथ फार्म हाउस जाना है और तुम्हें मेरी कंपनी पसंद नहीं है? राज, इतना बनो मत, ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है। क्यों ना खाऊं? इस घर का हीरो हूं मैं, थोड़ा बहुत भाव तो खाऊंगा। हीरो हो तुम? हीरो नहीं, सड़ू हो, सड़ू। बात बात पे सड़ जाते हो बस, और कुछ नहीं। बस राज, हमारा मन नहीं मान रहा है, इसलिए नहीं जा रहे। सुहानी, क्यों बेवजह प्लान कैंसिल कर रही हो लास्ट मिनट पे? वो भी सौरभ भैया सब संभाल लेंगे यहाँ पे। उस बार पता है ना क्या हुआ था? सौरभ भैया को बोला था ना स्टीव से मिलने के लिए, और उन्होंने कितनी गड़बड़ कर दी थी। ठीक है, यहाँ बैठ के सड़ो, जासूसी करो, मैं चला। इतना सड़ने की जरूरत नहीं है, बस जरा सी बात में ना नाक फुलाने पिचकाने लगते हो। और वैसे भी तुम वहां हमारे बगैर कुछ नहीं कर पाओगी। Of course, because you're so smart. हाँ, वो तो हम हैं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज and hit the bell icon.